हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोग जीवन में जिस मकाम को छूना चाहते हैं, जिस आसमान की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, ऊपर वाला आप सभी को पहुंचाने में वहां तक आप लोगों की मदद करें और आप सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने अपने काम में मस्त रहें, यही कामना करते हैं। और आपका जीवन, आपका परिवार खुशियों से भरा रहे, ऊपर वालों से यही दुआ करता हूं। जी हाँ साथियों, यही कामना मैं करता हूं। जी हाँ साथियों, और जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जी हाँ साथियों, आप लोगों का सहयोग ही मेरे लिए सर्वोपरि है और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए साथियों क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से क्षमा करिएगा उसके लिए। जी हाँ साथियों, और मैं रमेश वर्मा आप लोगों के लिए मोटिवेशनल विचार, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, जिससे आप लोग अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छुएं। और मैं साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इंसान का जीवन मिला है तो उसे यूं ही व्यर्थ जाया ना करें। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जाया ना करें। अगर इंसान का जन्म मिला है तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ ना करें, अच्छा काम करें, अच्छा समाज में नाम करें, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने समाज का, आपको अपने देश का नाम रोशन करना है साथियों। बनो ऐसा कि हर कोई बनना चाहे साथियों आप जैसा। जी हाँ साथियों, बनिए ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आप जैसा। तो साथियों उठो और चलो, आप चलो अपने लक्ष्य की ओर। और तब तक मत रुको, बिना थके बिना रुके तब तक मत रुको जब तक को आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ साथियों, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों लिख दो अपने हुनर की स्याही से एक नया इतिहास। लिख दो अपने हुनर की स्याही से एक नया इतिहास। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, जो कल तक उड़ाते थे आपका मजाक, उनका भी बन जाए समाज में उपहास। जी हाँ साथियों, जो मेहनत करने वालों का, अपने सपने पूरा करने वालों का जो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक एक दिन खुद उड़ेगा। याद रखना साथियों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी की टीका टिप्पणियों से बिल्कुल मत घबराएं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है और जब सफल होता है तो पूरी दुनिया का रेला होता है। इसलिए साथियों, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कमेंट करने वाले कमेंट करते ही रह जाते हैं और जिसको बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है साथियों। कमेंट करने वाले, बुराइयां करने वाले एक रबड़ की तरीके से होते हैं कि जो रबड़ दूसरों को मिटाते मिटाते खुद कब खत्म हो गया उसको पता ही नहीं चलता है साथियों। जी हाँ साथियों, कब वो खत्म हो गया उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक वैसे ही लोग समाज में जो आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी बदनामियां करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम जो दूसरों को मिटा रहे हैं ना, हम खुद कब मिट जाएंगे साथियों, उनको पता ही नहीं है और वैसे ही मिट जाएंगे। तो साथियों, मिटाने वाले खुद ही मिट जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है साथियों, इस धरती से नामो निशान मिट जाता है। इसलिए जो दूसरों को मिटाएगा वो ठीक उसी रबड़ की तरीके से, उसी इरेजर की तरीके से एक दिन खुद खत्म हो जाएगा साथियों, उसको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ साथियों, इसलिए आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए और अनकंफर्टेबल जोन में जाइए। जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकालेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी आप कंफर्टेबल आपको फील होगा, कंफर्टेबल तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। साथियों,
संघर्ष की कहानी अगर सीखना है, ईगल से सीखिए, बाज से सीखिए। जी हाँ साथियों, एक बाज जिसकी उड़ान काफी ऊंचाई तक होती है साथियों। और बता दें आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा कि बाज की उम्र 70 साल होती है, 70 साल होती है साथियों। लेकिन 40 साल की उम्र जाते जाते बाज बूढ़ा हो जाता है। उसके जो है उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजे उसके जो नाखून मारने वाले पंजे हो जाते हैं वो बैंड हो जाते हैं, और उसके पंख भारी हो जाते हैं। ना वो चल सकता है, ना वो उड़ सकता है, ना वो चल सकता है, ना उड़ सकता है साथियों। उसकी 40 साल की उम्र होते होते वो मरने लायक हो जाता है। लेकिन साथियों मरता नहीं है। जानते हो क्यों नहीं मरता है? इसलिए नहीं मरता है कि वो जब 40 साल का हो जाता है, अपने आप को सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ पे ले जाता है, अपने आप को सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ पे ले जाता है। और वहां पर जाने के बाद अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के दर्द होता है, खून निकलता है। लेकिन उसके बावजूद मार मार के नाखून को तोड़ देता है, लालहून कर लेता है अपने आप को। लेकिन उसको तोड़ के ही दम लेता है, जो उसका चोंच ऐसे बैंड हो जाता है जिससे वो अपना शिकार नहीं कर पाता। जी हाँ साथियों, उसको तोड़ डालता है, उसको पत्थर मार के तोड़ डालता है। और वही प्रक्रिया आपके अपने पंजों का करता है, नाखूनों का जो बैंड हो जाते हैं जिससे अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है, उसी नाखूनों को पत्थर पे मार के साथियों तोड़ देता है। उसके बाद वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो इंतजार करता है अपनी चोंच को दोबारा निकलने के लिए। और जब चोंच निकल आती है साथियों ना, जब चोंच निकल आती है तो उसी चोंच से अपने पंखों को, पूरे शरीर पे लगे पंखों को नोच नोच के गायब कर देता है। पूरा बदन नंगा हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है, पुनः नए पंख निकल आते हैं और एक नए बाज का जन्म होता है। 40 साल की एज में एक नए बाज का जन्म होता है और उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। जी हाँ साथियों, उसके बाद फिर वो 30 साल जीता है। वही कहानी हम जैसे इंसानों के लिए है साथियों। सीखना है तो हमें ईगल से सीखना है, ईगल से सीखना होगा, बाज से सीखना होगा साथियों। अगर ऊंचाई पर जाना चाहते हो साथियों तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। याद रखना साथियों, अगर हमें जीना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, ऊंचाई पे जाना है तो बाज बनो, रंगबाज बनो, लेकिन धोखेबाज नहीं बनो साथियों। जी हाँ साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीने के लिए साथियों बातों से नहीं, जिंदगी में जीतने के लिए बातों से नहीं, काली रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ साथियों, आपको बहुत कुछ समर्पण करना पड़ेगा। अपनी रातों की नींद, अपना चैन, अपना लोगों के बीचों में जो आप समय दे रहे हैं उस समय को कुर्बान करना पड़ेगा। इसके लिए, अपनी सफलता के लिए। आप जिस मकाम पे जाना चाहते हैं साथियों, उस मकाम पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें कुर्बान करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, हर रिजल्ट से पहले आपको परीक्षा देनी पड़ती है। इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए साथियों। हर रिजल्ट से पहले परीक्षा होती है। और क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहे हैं कि मुझे परीक्षा ना देना पड़े, मैं पास हो जाऊं। नहीं, कदापि नहीं साथियों, आप कभी भी नहीं हो सकता है। बिना परीक्षा दिए कोई पास नहीं हो सकता, कोई माइक लाल पास नहीं हो सकता है। जो प्रकृति का नियम है, जो ईश्वर का नियम है, जो विधाता का नियम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, बिना परीक्षा दिए आप पास नहीं हो सकते हैं।
तो साथियों, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिएगा साथियों, जिससे आपके इस भाई को, आपके साथी को सपोर्ट मिले और आपका साथी इसी तरीके से आपके दिल में जो जंग लगा है, आपके दिमाग में जो जंग लगा है ना, उसको निकालने का काम आपका ये भाई करेगा, आपका साथी करेगा। आपको यकीन दिलाता हूं साथियों, जो ना आपके शरीर में जो आपके दिमाग में जो जंग लगा है ना, उसको ना निकाला फेंका ना तो मेरा नाम भी नहीं साथियों। बिल्कुल, बस आपका प्यार दुलार सपोर्ट बना रहे साथियों, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है साथियों। और आपका साथी आपसे विदा लेता है, आगे की नई वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब।